भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती सब फल कलम कटाए सात समुद्र छाए करऊं सतगुरु गुण विचार जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबेवाणी भक्तमाल ग्रंथ चल रहा है, उसमें प्रहलाद चरित्र चालू है। माता कयादु प्रहलाद जी को समझा रही है कि तू जो भक्ति कर रहा है ये श्रेष्ठ भक्ति है, नेकी भक्ति है, उत्तम भक्ति है, लेकिन ये भक्ति यहाँ सजने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पिता का ही राज है और ये भक्ति करने नहीं देता है। तो माता ने समझाया कि तुम्हें लड्डू मिला है तो इसे गुप्त रूप से पालो, प्रकट काहे करते हो किसी माँ तो जेरी करो। हाँ तो करती है तो माता ने कहा कि मेरे पास भी यही भक्ति है, मैं भी यही भक्ति करती हूँ, लेकिन मैं गुप्त रूप से करता हूँ और तू चौड़े कर रहा है, ये फर्क है। तो जब माता ने कहा कि जब मेरे पास भी यही भक्ति है, तो प्रहलाद ने पूछा हो माए ओ बेण मोमन भाई, आपने जो ये वचन कहा ना कि मेरे पास भी यही भक्ति है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब देसी से देसी मिलते हैं ना तो कितना आनंद होता है। एक देश वाले मिलते हैं तो सेम भक्ति वाले मिलते हैं तो बहुत आनंद आता है, उनके साथ चर्चा होती है ज्ञान की, सत्संग की, तो उनको बड़ा आनंद आया प्रहलाद जी को ये बात सुनकर। तो उन्होंने कहा कि आपके पास ये भक्ति कहाँ से आई, ये बताओ मुझे, इसका भेद दो। तो माता उवाचन में माता बता रही है, हे सुत सब तोई कहूं बहुत गाथा, कहाँ लग कहिए सुन सेंग बाता। इसकी बहुत लंबी कहानी है, मैं तुझे कहाँ तक बताऊं, फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ, कहानी तो लंबी है। इंद्रदेव मोह को हर लेर गया था, तू गर्भ था सुत सुनिए गाथा। इंद्र देवता मेरे को अपहरण करके लेके चला गया, उस समय तू मेरे गर्भ में था। फिर जब रास्ते में नारद मुनि मिले तो नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि इसके गर्भ के भीतर तो भगत है और ये स्वयं भी भक्ति करने वाली है, तो इसे कष्ट तकलीफ दुख नहीं देना चाहिए। और फिर नारद मुनि वहां ज्ञान दियो सो सुन हृदय में धाड़। तो फिर मैं नारद जी की सत्संग मुझे वहां मिली, उनका ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और उनके ज्ञान से ही मुझे ऐसी भक्ति की समझ आई। यानी बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ। जब तक किसी की संतों की सदगुरु की केवली भगवंतों की सत्संग नहीं मिलती है तो हमारी बुद्धि के ऊपर विवेक समझ आती नहीं। हम तो वही करते रहते हैं जो कर रहे हैं, बस आगले बडेरे करते आ रहे हैं, हम भी वही करते रहते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं करते। वही सब काम, घर का खाना पीना सोना, घर गृहस्थी चलाना, परिवार का पालन पोषण करना, इसी में हमारा पूरा समय, इसी हमारी आयु अवधि बीत जा रही है। लेकिन हमको हमारा बोध, हमारा ज्ञान, हमारे कल्याण का अवसर, चांस, टाइम हमारे पास नहीं होता। दूसरों के लिए, सबके लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए टाइम, अपने लिए कौन सा टाइम है? जो आपने सत्संग में निकाला, जो आपने भजन करने में निकाला, वो टाइम आपने अपने लिए निकाला। जो आपने अपने आप को जानने में निकाला समय, वो आपके काम आया। और बाकी तो जितना भी समय आपने
संसार के लिए निकाला, संसार के लिए किया, तो वो सब दूसरों के लिए गया, अपने लिए कुछ भी उसमें से गया नहीं, हाथ आया नहीं। तो ऐसा ज्ञान मुझे नारद मुनि ने वहां पर बख्शिश किया, और मैंने सुना तो कानों के द्वारा, सब कानों के द्वारा ही सुनते, लेकिन मैंने क्या किया, उसे हृदय की पाटी पर लिख लिया, हृदय पटल पर अंकित कर लिया। कागज पे लिखेंगे तो फिर उसको पढ़ना पड़ेगा कभी, तब जाके वो रिमाइंड हो जाए, लेकिन मैंने तो हृदय में उतार लिया, सीधे वहीं लिख लिया, वहीं नोट कर लिया, और फिर मैं हृदय में धारण कर लिया ऐसे ज्ञान को। अब मैं वो भक्ति, वो ब्रह्म का विचार जो सदगुरु ने बताया था मुझे, मेरे गट के भीतर चलता रहता है, मैं किसी से कहती नहीं, लेकिन वो विचार तो गुप्त रूप से चलता है। वो गुप्त सिमरन, गुप्त स्मृति, गुप्त याद मुझे परमात्मा की बनी रहती। तो मेरे गुरु कौन कहलाए? नारद मुनि गुरुदेव कवाया, जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है, प्राथमिक गुरु तो वही। ओ नाम मो पास इन रीत आया, इस प्रकार से वो नाम इस रीत से मेरे पास आया। तो महाराज कह रहे, ऐसो नाम जिलावे कोई कियोड़ा करम सबे रद्दो। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत हमें मिल जाए, और हमें ऐसा नाम, ऐसी भक्ति, ऐसा भेद, ऐसा ज्ञान बख्शिश कर दे, जिला दे, तो जेलने वाले के सारे कर्म रद्द हो जाते हैं। जेलने वाला मुक्त हो जाता है कर्मों से, बंधन से। जेलने वाले के कोई कर्म रह नहीं पाते। तो ये कर्मों को काटने वाला नाम, कर्मों को मिटाने वाला नाम, राग द्वेष को, तेरी मेरी को मिटाने वाला नाम। जितने भी संसार के दुख है वो सब मिट जाते हैं। सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संत दास मुश्किल सो आसान। कह रहे संसार की सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं, इसे मान ले, इसे धारण कर ले, इसे जान ले, कोई मुश्किल रहती ही नहीं, सारी मुश्किलें हल। तो इस प्रकार से ये नाम मेरे पास आया। तो फिर प्रहलाद ने कहा 7 वर्ष के बालक ने, दिन माय दिन भाग दिन आप होई, हो माय ओ नाव करतार सोई, ओ नाव जापा सो काई बिये, ओ माय दिलकार पत छोड़ जी। हे माता आप दिन है, हे माता आपका भाग्य दिन है, क्योंकि आप जो भक्ति कर रहे हो, ये नाम करतार का है, ये नाम परमात्मा का है, ये नाम सर्वज्ञ का है, ये नाम सबल का है, ये नाम समर्थ का है, ये नाम शक्तिशाली का है। तो जिसके पास ऐसा सबल का, समर्थ का चरणा है, उसे डरने की कहां आवश्यकता है, उसे छिपने की कहां आवश्यकता है। वो क्यों तो डरे, और क्यों छिपे, और क्यों गुप्त रूप से करे। वो सबल साथ में है, तो क्यों डरे। तो अपने को भी अपना सारा भय, चिंता, दुख, शोक सब मिटाकर निर्भय हो जाओ, निसंक हो जाओ, निशोक हो जाओ, और निश्चिंत हो जाओ। ऐसे सबल समर्थ प्रभु की शरणागत हो जाओ, उनकी शरण में चले जाओ। फिर क्या है? चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल से रामदास को भी। मैं तो उसकी रजा में राजी हूं, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ से राम 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 राम। मैंने अपना मन अपने पास रखा ही नहीं, मैंने अपने मन को भी परमात्मा को सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, अब विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरण। सारा भार उनके हाथों में सौंप दो, सारी कमान उनके हाथों में सौंप, बस अपने को तो उसका ध्यान करना है, उनके चरणों में हमारा ध्यान बना रहे। तो दिन माय दिन भाग दिन आप होई, आप जो भी ये भक्ति करता है वो दिन का पात्र। महाराज ने दिन दिन के अंग में कहा है,
कि जो ऐसी सच्ची भक्ति करता है वो वास्तव में धीन कहलाने का अधिकारी है। सब भक्ति वाले धीन कहलाने के अधिकारी, लेकिन जो सांची भक्ति करता है सांचे राम जी की, वो अधिक धीन कहलाने का अधिकारी है, क्योंकि उसके शरणा समर्थ का है, सबल का है, जिनके ऊपर और कोई है नहीं। तो ओ नाव जा पास सो खाए पिए, उसे क्या डरने की आवश्यकता है। हो माई धिरकार पत छोड़ जी, हे माता, वो डर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको परमात्मा पर, राम जी पर पतियारा नहीं, विश्वास नहीं, इसीलिए तो डर रहा है। विश्वास होता क्यों डरता। तो जो विश्वास नहीं करता है उसे धिक्कार है, जो डरता है उसे धिक्कार है। डरने की आवश्यकता ही नहीं है कुछ। आपका कोई बाल भी बांका कर नहीं सकता, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कहां अब तुमको कहिए से आई, हो माई धिरकार पत छाड़ कमाई। यदि आप डर भी रहे हो थोड़े से संसार के सुखों से, शरीर के सुखों से, इंद्रियों के सुखों से, वस्तुओं के सुखों से, उसकी हमें चिंता हो रही है, दुख सता रहा है, त्रास हो रहा है, इसका मतलब विश्वास में कहीं ना कहीं कमी। विश्वास पूर्ण होने के बाद तो डरने की बिल्कुल भी, चिंता होने की बिल्कुल भी, दुखी होने की बिल्कुल भी लेश मात्र भी आवश्यक। तो इस प्रकार से पतियारा पूरा, दृढ़ निश्चय पूरा। और कहा सुन जात नारी भावे सो होई, पतचाड़ खावंद कहे नाई लोई। महाराज हमारे की नारी किसी भी जाति की, चाहे नारी कैसी भी हो, यदि वो अपने पति का संग छोड़कर रहती है, यानी पति के ऊपर आश्रित नहीं रहती, तो वो पतिव्रता नहीं कहलाती। पतिव्रता वही कहलाती है इस नारी को पति के ऊपर पूर्ण विश्वास है, निश्चय है, प्रतीति है, दृढ़ता है। इसी प्रकार से इस आत्मा को, ये आत्मा नारी, परमात्मा पुरुष, इस आत्मा को परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास निश्चय होगा, तभी इसका पातिव्रत्य धर्म सजेगा। इसके बिना पातिव्रत्य धर्म खंडित हो जाएगा। परमात्मा को छोड़कर, राम को छोड़कर अन्य किसी पर, आन जार पर भरोसा करेंगे, आन जार को फिर पूछे, गणिका जो जिन तिन की जोड़ो, पतिव्रता कहीं नहीं कोई। तो छत पर लगाओ, नहीं अंदर हॉल में कर लो। बढ़िया चलो जितना लाभ मिलेगा। यहाँ आज आदमी बैठते हैं, आदमी कम है ना, वो ज्यादा है। अभी 5 मेंबर बैठेंगे, 6 मेंबर बैठेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। आ जाओ तुम लोग। 5 मिनट पढ़ने वाले नहीं दिखेंगे। वाणी सुननी तो पातिव्रत्य धर्म का पालन करेंगे तो आत्मा को परमात्मा के ऊपर पूर्ण निश्चय, प्रतीति, दृढ़ता, विश्वास, डरने की कोई जरूरत है नहीं। और कहा सुन गोप मिणजे सो चोर होई, हो माई साजुग लुकियो न कोई। और प्रहलाद जी ने क्या दृष्टांत दिया माता को, कि जो गुप्त रूप से व्यापार करता है, चोरी छिपे व्यापार करता है, वो क्या कहलाता है। चोरी छिपे करता है, तस्कर कहलाता है। तस्कर रात में ही व्यापार करता है, तस्करी करता है, चोर कहलाता है। तस्कर चोर का सब लुके छुपे व्यापार होता है। कह रहे शाहूकार को कभी छिपता नहीं, चोरे धाड़े व्यापार कर, दिन में व्यापार कर, रात में नहीं करता। चोरों का, तस्करों का काम रात में चलता है,
और साहूकारों का काम दिन में चलता। जो माई बरजा रे बेस कोई तो सुन कारण पके न। कह रहे कि किसी के डराने से आप डर जाओ, किसी के बहकाने से आप बहक जाओ, किसी के कहने से आप भक्ति छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे, पक्के हो? और छोड़ दोगे, किसी के बहकाने से बहक जाओगे, किसी के कहने से सत्संग में नहीं आओगे, कोई काम आटा आ जाएगा तो नहीं आओगे। तो महाराज कह रहे कि आपका जो विकास होना है आत्मा का, इस आत्मा में जो समझ आनी है वो नहीं आ पाएगी, विकसित नहीं हो पाएगी। इस आत्मा को परमात्मा बनाना है ना, इस आत्मा को परमात्मा बनाना। तो ये परमात्मा जब ही बनेगी, ये परमात्मा जब ही बनेगी आप आगे कोई किसी पर तो महाराज कह रहे आपको यदि कारज सारना है तो किसी के डराने से भी डरना नहीं, किसी के कहने से भी बहलना नहीं, कुचलना नहीं। आपने जो सदगुरु ने कहा है वही करना, गुरुमुखी वही कहलाता। बाकी जो किसी के कहने से डर जाता, बहल जाता, वो मनमुखी, मन के सुखों के लिए भक्ति छोड़ देता है, मन के सुखों के लिए सत्संग छोड़ देता है। तो महाराज कह रहे हो मनमुखी। तो अपने को मनमुखी होना है कि गुरुमुखी होना? मनमुखी तो अनंत जन्मों से रहे हैं अपन। जिस दिन गुरुमुखी हो जाएंगे उस दिन तो फिर दूसरा जन्म ही नहीं होगा, वापस शरीर धरकर ही नहीं आएंगे। हाँ, ये बात सही कही है। तो फिर माता उवाच, ऐसी बात सुनी जब प्रहलाद जी की, तो माता ने कहा, हे पुत्र प्रहलाद, सोई बाव बाजे, तीन बेर तेसी सुन शरण छाजे। जा बेर जाकी सो ओट गईये, सुन रेद मदे रेण मदे रवि काई कहिए। कह रहे कि जिस समय जैसा बायरा चल रहा हो वैसा हो जाना चाहिए, क्योंकि बायरे का मुकाबला आप नहीं कर सकते। जिस समय जिसकी शरण लेने की आवश्यकता हो उसकी शरण ले लेनी चाहिए। बोले कि तुम रात के अंदर कहोगे कि मेरे को सूरज की शरण है, तो रात में सूरज की शरण कहाँ होगी, कैसे ले पाओगे? उस समय तो सूरज भगवान मौजूद ही नहीं। तो इस बात का जवाब प्रहलाद जी ने क्या दिया? हो माई दिन सूर शरणो, कहो रात चंदो, धरनी से केता दिन रात बंदो, सिए घास खाता सुनो न कोई, 10-5 लंगन भावे सो। जवाब देखो प्रहलाद जी का, 7 बरस के बाद कितना अद्भुत है, कितनी पकाई है, कितनी मजबूती है उनके अंदर। हर एक बात का तोड़ है उनके पास, हर एक बात का जवाब है। माता ने कहा कि जैसा जिस समय बायरा बज रहा हो उसके अनुसार चलना चाहिए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो प्रहलाद जी माता से कह रहे हैं कि तू कहती है माता, आपके कहे अनुसार कि मैं दिन में सूर्य की शरण और रात में चंद्रमा की शरण और धरती दिन रात के बीच में बंधी हुई है, ये आपका कहना तो ठीक है, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन क्या शेर को कभी घास खाते देखा आपने? शेर को घास खाते देखा? उसको कभी शिकार नहीं मिलेगा तो वो 5-10 दिन उपवास कर लेगा, भूखा ही रह जाएगा, लेकिन वो घास नहीं खाएगा। हम भी शेर की तरह, हम भी, ये सिंह भक्ति है, शेर की भक्ति है, ये दृढ़ता में। हम इधर उधर फिसलने वाले नहीं है सुखों के लिए। हाँ, भूख लग रही है शेर को, भूख नहीं लग रही क्या? तो क्या वो घास खाएगा? नहीं खाएगा, भूखा रह जाएगा, लेकिन घास नहीं खाएगा। हम भी कष्ट सहन कर लेंगे, दुख सहन कर लेंगे,
लेकिन जैसा बायरा बाजरा है उसके अधीन हम नहीं जाएंगे, उसके अधीनता हम स्वीकार नहीं करेंगे। इतनी ताकत, इतनी मजबूती, इतनी दृढ़ता, क्योंकि अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है। प्रतिकूलता से हम दुखी नहीं। आओ छो आओ, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दूजक दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसिया सो बिड़त बदे तो काई बिगड़ से मेरो, राम तेरी दाय पड़े सो। हम हमारी शरण को चेंज करने वाले नहीं हैं। न हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार अलग अलग सबके देवता होते हैं, सब वारों के होते कि नहीं? होते हमारा तो एक ही राम जी है बस। हम अलग अलग की शरण में नहीं, एक साधे सब साधे, सब साधे सब ही जाए। और वो सब देवता भी एक ही राम जी से शक्ति प्राप्त कर, वो मूल है। किसी ने जड़ में, वृक्ष के जड़ में, वृक्ष के मूल में जल का सिंचन कर दिया, तो फिर पत्ते को, फूल को, फल को, शाखा को, टहनी को, तने को अलग अलग से पानी चढ़ाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं हो जाएगा काम, सबको पुष्टि मिल जाएगी ना, सब जगह पहुंच जाएगा, जल सब जगह पहुंच जाएगा, कहीं कमी रहेगी नहीं। जैसे जो राम जी की भक्ति कर ले उसका सारा काम ऑटोमेटिक, और कोई नाराजगी नहीं, इतनी दृढ़ता, कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। इसीलिए मैं शरण राम जी की छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। खज छाड़ दूजो खायो न जावे, पत छाड़ बोले वो झूठ कहावे। जिस प्रकार से शेर घास नहीं खा सकता, वैसे ही मैं राम जी का पतियारा छोड़कर अन्य किसी की शरण में जा नहीं सकता, और मैं कुछ झूठ भी बोल नहीं सकता। कुल सेंग लाजे सुन गोत सारो, हर बिन हो माए युजन महारो। इस प्रकार से मैं मेरे कुल को, मैं मेरे गोत को लज्जित कर दूं यदि मैं उनकी शरण छोड़कर अन्य की शरण में जाऊंगा, तो मैं मेरा जन्म अकाज कर दूंगा, बेकार कर दूंगा, व्यर्थ कर दूंगा। मैं उनकी शरण को छोड़ने वाला नहीं। मैंने क्योंकि समर्थ की शरण ली, सबल की शरण ली, जिनके ऊपर और कोई है नहीं। गहरा अवचरणो सुनो और कोई, हो मायता को पटान को होई, तो जीव जावे तो जान दीजे, हो माए दूजो शरणों न लीजे। प्रहलाद जी माता को समझा रहे, हे माता, जो परमात्मा की शरण छोड़ देता है उसको परमात्मा अपने देश में, निज घर में पटा नहीं देते। किस प्रकार से दृष्टांत? जो राजा की शरण नहीं लेगा तो राजा उसे पट्टा देगा। तो परमात्मा तो सबके राजा है, चौथे लोक के राजा है। तो आपको चौथे लोक का साम्राज्य चाहिए, चौथे लोक में पट्टा चाहिए, निजगर चाहिए, तो ऐसे सबल समर्थ परमात्मा की शरण ले लो, उनके नाम का सुमरण करो, उन्हें याद करो, और उनका आसरा, उनके इष्ट को छोड़कर अन्य कोई इष्ट हमारे है नहीं। एक ही इष्ट, एक ही नाम, एक ही परमात्मा। कहां तक, कब तक रखें ऐसा शरण? ऐसा कब तक रखें? जो जीव जावे तो, इस शरीर से यदि प्राण भी निकल जाए तो भी ऐसा शरणा, कष्ट तकलीफ दुख आवे उसकी बात नहीं कर रहे प्रहलाद। प्राण भी छोड़ने पड़े तो भी शरणा मत छोड़ना, प्राण छोड़ देना लेकिन शरणा मत छोड़। जो जीव जावे तो जान दीजिए,
हो माए दूजो शरणों। तभी जाके इतनी दृढ़ता मजबूती होती है। तो राम जी रिश्ते तभी पतिव्रता कहलाती। धीरग धीरग ताई हर जान छाड़े, हो माए खूनी कह मुख काड़े। सुन काम भेला दो एक जाने, हो माए ताकू कहो कौन माने। उनको धिक्कार है जो ऐसे सबल समर्थ हरि राम जी परमात्मा को छोड़कर जानकर छोड़ते हैं। यानी उनकी समर्थाई का वर्णन हमने सुना, समझ में आया हमारे, और हम उनकी शरण नहीं लेते, हम उन पर विश्वास नहीं करें, हम उन पर नेचा प्रतीति नहीं करें, अन्य किसी का आसरा भरोसा कर ले, तो वो कह रहे कि हे माता वो खूनी कहलाता, वो दोषी हो जाता। मुख से वो दूसरा नाम ले लिया, दूसरे का आस भरोसा कर लिया, तो वो दोषी हो गया। इनका परमात्मा, उसका पातिव्रत्य धर्म खंडित हो गया। तेरे सुन काम भेड़ा दो एक जाने, लेकिन दोनों काम भेड़े नहीं चलेंगे। आन तजे बिन राम मिले, रब जब देते राम दुआ। जब तक आप आन को नहीं छोड़ोगे तब तक राम जी मिलने वाले। आन क्या है? अपना शरीर, संसार, इंद्रियां, वस्तुएं, व्यक्ति और इनसे मिलने वाले सारे सुख। इन सब जब तक हमारे भीतर लोभ बना, लालच बना रहता है, लगन बनी, तब तक राम जी मिल नहीं पाते। इनका लोभ लालच लगन हमारी छूटी तो राम जी मिल जाएंगे। फिर राम जी के मिलने में देर नहीं होगी। तो दो काम भेड़े साथ में चलने वाले, रामचरण में इचरच आवे, पूरब वस्तु पिछम की धावे। वस्तु तो पूरब में पड़ी है, दौड़ कहाँ की लग रही है? पश्चिम। राम जी तो पूरब में मिलने वाले हैं, लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृति को उसके अंदर माया के चमक दमक में खुश हो रहे, खुशी मना रहे। तुम्हारा फिर वहां आपको राम जी कहाँ मिलेंगे? राम जी को पूरब में मिलेंगे, यानी सतगुरु के ज्ञान में लगेंगे तब मिलेंगे। पाश्चात्य संस्कृति में, पश्चिम में मिलने वाले नहीं है। मैं राम छाड़ू तो राम दुआई, गुरुदेव लाजे हर बिरद माही। यदि मैं राम जी को छोड़ू तो मैं राम जी की सौगंध में छोड़ नहीं सकता। मेरे गुरुदेव लज्जित हो जाएंगे, जिन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान दिया। उनको मैं लजाऊंगा यदि मैं उनके नाम दिए हुए नाम को छोड़ता हूँ। तम मोय ए जवाब कबो नहीं कहना, हो माए हर को ओ जवाब देना। तो हे माता, अब मुझे आप कभी ऐसी बात मत कहना, क्योंकि मुझे तो हरि को जवाब देना। महाराज की वाणी में प्रहलाद चरित्र इतना ही मिला। प्रहलाद चरित्र महाराज की वाणी में इतना ही मिला, मतलब था तो बहुत अधिक, लेकिन हमें नहीं। लेकिन क्या है कि वो अलग अलग जगह था, तो सब जगह से इकट्ठा करके वाणी बनाई, तो इस वाणी में इतना ही मिला। तो जो बैलेंस है वो रामचंद्र जी महाराज की वाणी में कल से चालू होगा, उसमें और आगे विस्तार से वर्णन और सुनेंगे, कल से सुनेंगे। भक्ति गुप्त रूप से करनी चाहिए क्या है? उनकी मम्मी ने गुप्त रूप से करी और प्रहलाद जी ने मतलब सब यूं। हाँ, प्रहलाद जी ने चौड़े करी यानी सबके सामने डरने की आवश्यकता नहीं है। मतलब प्रहलाद जी निर्भय होकर करी है कि भक्ति जब करते हैं तो भय नहीं रखना, कुछ डरना नहीं किसी से, यानी कोई क्या कहेंगे लोग, उससे नहीं डरना।
कहने के अभाव कि मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि मैं भक्ति कर रही हूँ, तो लोक लाज के लिए छोड़ना नहीं। 88 हरजस पदराग मंगल 14। सब सुनिरसा होय राम गुण गाइए, तब सुनिरसा होय राम गुण गाइए, जो तेरा
नित्य हो अनंत कोटि संताने नित्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब संतानें सत्संग